बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को ये बता देना चाहूँगा कि अगर इस निर्मम हत्या के हत्यारों को अगर तुमने तुरंत फांसी सजा नहीं दी गई, उनको तुमने न्याय नहीं किया गया, तो दिल्ली से वाल्मीकि समाज नहीं, पूरे भारत से वाल्मीकि समाज आएगा और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेगा। ये देखिए, ये लोग गए हुए थे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए, ये लोग अब वापस आ गए हैं। गए थे, ज्ञापन आपने सौंप दिया या कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञापन ले लिया और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, हम अपने इस बच्चे को, इंद्र मेघवाल को, जब तक न्याय नहीं दिलवा लेंगे, वाल्मीकि समाज, दलित समाज चुप रहने वाला नहीं है। चाहे हमें कांग्रेस सरकार से लड़ना पड़े, वहाँ की राज्य सरकार से लड़ना पड़े, या देश के प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मर जाऊं ये मेरी गलती होगी। बाबा साहब ने ऐसा कहा था और बाबा साहब ने इसीलिए धर्म को बदल दिया था, बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया था। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, वहाँ पर बराबरी का अधिकार नहीं है। वहाँ पर तमाम जातियाँ बांटी गई हैं, उपजातियाँ बांटी गई है, और इसी की वजह से आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी आजकल दलितों पर अत्याचार, दलितों की हत्याएं की जा रही हैं। जो ओबीसी समुदाय से है उन पर अटैक किया जा रहा है, और उसी के विरोध में आज जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। देखिए, ये लोग जंतर मंतर आए हैं। जालौर में जो हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से एक बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में ये लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी टांक है और वाल्मीकि सेना का मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का मैं महासचिव हूँ। दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ का चलिए, ये जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि दलितों पर, ओबीसी समुदाय पर, बहुजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के जालौर में जो एक बच्चे का पानी पीने के ऊपर 8 साल के बच्चे इंद्र मेघवाल का जो निर्मम हत्या की गई, उस हत्या का बदला हम हत्या से ही लेंगे। और मैं हत्या का बदला हत्या से? हत्या का बदला बिल्कुल उस आदमी को फांसी की तख्ते पर चढ़ाकर हम सजा उसको दिलवाएंगे। और वाल्मीकि समाज ये संदेश देना चाहते हैं, राजस्थान हो या भारत का कोई भी राज्य हो, अगर दलित समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय होगा, शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो हम अन्य किसी भी जाति को बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को ये बता देना चाहूँगा कि अगर इस निर्मम हत्या के हत्यारों को अगर तुमने तुरंत फांसी सजा नहीं दी गई, उनको तुमने न्याय नहीं किया गया, तो दिल्ली से वाल्मीकि समाज नहीं, पूरे भारत से वाल्मीकि समाज आएगा और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेगा। अब वाल्मीकि समाज चुप रहने वाला नहीं है। 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन वाल्मीकि समाज, दलित समाज आज बिल्कुल गुलामों सी जिंदगी जीने को मजबूर है। लेकिन हम ये तय कर चुके हैं, दिल्ली के 40 लाख वाल्मीकि जालौर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, और वहाँ पर कांग्रेस सरकार को, अशोक कुमार गहलोत को उखाड़ फेंकेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे। लेकिन गहलोत सरकार कह रही है साहब कि हम हर संभव मदद दे रहे हैं, 5 लाख रुपए देने की बात कही है, तो क्या उससे संतुष्ट आप लोग नहीं हैं? 5 लाख रुपए देने के बाद यदि बच्चा जिंदा हो सकता है तो बहुत कोई बुरा नहीं है, लेकिन बंदा 50 लाख रुपए देने के बाद भी बच्चा जिंदा नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो ये उनकी मानसिकता है कि दलित समाज को पैसे दे के, लालच दे के ऐसे गुमराह करना इनका काम है। ये पीछे से हमारे साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार करते आए हैं। हमारी तो ये मानसिकता है, यदि अगर ये हमारे समाज को अगर ऐसे नीचे की तरफ धकेलना चाहते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम ये समाज ही छोड़ दें। हिंदू ये मजहब है हमारा, जिसके लिए हम मरते पिटते हैं, तो हम ये समाज ही छोड़ने की बात रखते हैं कि हम कोई और मजहब अपनाना चाहेंगे कि जो कि हमारे को अपना सके, हमारे साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो हम क्या आप लोग बौद्ध चलेंगे, अपने बाबा साहब के पीछे चलेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे समाज के साथ हर समय दुर्व्यवहार होता है और उसका कोई भी उत्तर नहीं निकल पाता कि हम छोटी जात से हैं। हमारे समाज को कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता है। यदि हम मेहनत करके, कूड़ा उठा के, सफाई करके अगर हम अपने बच्चे पालते हैं। चलिए, देखिए, ये लोग गए हुए थे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए, ये लोग अब वापस आ गए हैं।
गए थे, ज्ञापन आपने सौंप दिया या कोई दिक्कत आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञापन ले लिया। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, उनके ऑफिस में जितने भी लोग थे, उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात को समझा, पहचाना और हमें ये आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपकी मांग डिमांड है, इस पे पूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय कार्रवाई करेगा। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे को ट्रीट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इस बात को भी समझा, उनके ऑफिस के जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि आपकी बात को प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा जाएगा और जो भी आपकी मांग डिमांड है उस पर कार्रवाई। क्या क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं इस ज्ञापन के जरिए? ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है आप लोगों ने? ज्ञापन का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जो जालौर जिले राजस्थान में एक बालक की हत्या की गई थी 8 वर्षीय उसके अध्यापक के द्वारा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। SC/ST एक्ट के तहत पर मुकदमे दर्ज हो, उनको, उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। कितना? अशोक गहलोत सरकार 5 लाख रुपए देने की बात कर रही है। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की ये डिमांड है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। उसके अलावा आज एक बहुत ही विकट समस्या उस परिवार के सामने आ गई है कि वहाँ के जो दबंग लोग हैं, वो उस परिवार पे प्रेशर बना रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन सब उनको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो हमारी गहलोत सरकार से भी और भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि उनको पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो सके। लेकिन जो आरोपी छैल सिंह है, छैल सिंह के समर्थन में जनसभा की जाती है और उनके घर का एक फोटो है वायरल करवाया जा रहा, कहा जा रहा है जो छैल सिंह है गरीब परिवार से है। और हालांकि वो तो ठाकुर था, वो अलग बात है, लेकिन तमाम लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पर DM SP पहुँच जाते हैं, बड़े ही बेशर्मी के साथ वहाँ पर तालियां बजाते हैं। ऐसा लगता है उन लोगों ने कोई जंग जीत लिया हो, गोल्ड मेडल लाया हो। जी, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे परम आदरणीय JP टाक जी देंगे। टाक साहब बताइए। हम वो छैल सिंह जो है, ये छैल सिंह की हत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के एक नौ बच्चे की। तो उस बच्चे का जो नौनिहाल बच्चा है, उसके माँ बाप की, उसके भाई बहनों की कुछ उम्मीदें थी, आशाएं थी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे कुछ भविष्य में इस भारत का भविष्य संवारेगा। परंतु उस बच्चे का नौजवान होने से पहले ही पानी पीने के पीछे उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके पीछे छैल सिंह हो या न कोई भी ताकत हो, उस ताकत से हम लड़ेंगे और उस ताकत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब तक हम अपने इस बच्चे को, इंद्र मेघवाल को, जब तक न्याय नहीं दिलवा लेंगे, वाल्मीकि समाज, दलित समाज चुप रहने वाला नहीं है। चाहे हमें कांग्रेस सरकार से लड़ना पड़े, वहाँ की राज्य सरकार से लड़ना पड़े, या देश के प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े। ऐसा नहीं लगता कांग्रेस और BJP दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं? जैसे देखा जाता है उत्तर प्रदेश की मोहब्बत खबरें आई, वहाँ पर एक दलित बच्ची थी, मटके से पानी पी ली थी, टीचर ने उसको मारा था। और वहीं देखा गया कि राजस्थान में क्या हुआ कि एक दलित बच्चे ने जब मटके से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दी गई। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। पानी पीने के पीछे एक प्यासे बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। तो आज ये दलित समाज इस बात का बदला लेकर रहेंगे। और जब तक उस बच्चे के परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी, या उस बच्चे के परिवार को सिक्योरिटी नहीं दी जाती, उसका नहीं हो जाता, जब तक वाल्मीकि समाज, दिल्ली का संपूर्ण वाल्मीकि समाज, दलित समाज, एक दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जलजला आएगा। और इस देश को, भारत के प्रधानमंत्री को या कांग्रेस की राज्य सरकार को ये बता देंगे कि आज के बाद किसी में हिमाकत नहीं होगी जो दलित समाज के साथ इस तरह का वो कर सके। और हमारा वाल्मीकि समाज जाग गया है, जागरूक हो गया है। हम भारतवर्ष के अंदर बिगुल बजाएंगे और उस आदमी को चैन से नहीं बैठने देंगे और दोनों सरकारों के विरुद्ध हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक मिल नहीं जाता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वाल्मीकि समाज पूरे दिल्ली के नहीं भारतवर्ष के अपने आंदोलन में। सर, बड़ा सवाल होता है ना, बाबा साहब ने कहा था, जैसे मैंने ओपनिंग में अपने बताया, बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने आखिर में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी को बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए? बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर तो जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उसी के हिसाब से भेदभाव होता है, परेशान किया जाता है, प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। बाबा साहेब हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहेब के नेतृत्व तो हमने अभी सरकार को बनाया, संविधान को बनाया। परंतु मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं। हम भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं और वो वाल्मीकि भगवान जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ भी
जब लव और कुश को उन्होंने शिक्षा दी तो उन्होंने यही प्रेरणा दी कि जो भी इस देश के साथ, इस समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, दलित समाज के साथ जो अन्याय करेगा तो उसके लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वाल्मीकि समाज के मार्गदर्शन पर चलते हुए हम बिल्कुल न्याय दिलवा कर रहेंगे। चलिए देखिए, इन लोगों से जब बातचीत करते हैं तो ये लोग यही कहते हैं बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से देश चलेगा, ना कि ये जो मनुवादी लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी आबादी 15% है, उन लोगों के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा। और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब अमेरिका से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। वहाँ पर जो भारतीय हैं वे लोग अपने हाथों में झंडा लेकर निकल रहे हैं और वे लोग यही कह रहे हैं कि जो जालौर में हत्याकांड हुआ है, जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई है, उस मामले में भारत सरकार दखल दे, प्रधानमंत्री और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार को न्याय मिले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। अभी तक वहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन पूरे देश से आंदोलन की आवाज़ आ रही है, पूरे देश से इंसाफ की मांग की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा। सरकार कितना भी तानाशाही रवैया भले ही क्यों ना अपना ले। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।